everyone, I'm Rashmin. Welcome back to my channel Budding Chef. So what we will be doing in today's session is we will be discussing a chapter called Transportation in Animal and Plant, and in that chapter we are going to discuss a particular topic called excretion in animal. This topic we are going to discuss today. Okay, in our last session we have discussed the same chapter, but we have discussed about the heart. How does the heart pumping goes? How heart कैसे pump होता है? How blood circulates in our body? Oxygenated blood circulate होता है, कार्बन deoxygenated blood कैसे lungs में जाता है? These things we have discussed in our last session. So in today's session we are going to discuss this excretion in animals, है ना? तो to begin with the topic, first of all you should know what is the meaning of excretion. Excretion का मतलब क्या होता है? तो excretion means what? Excretion means how the waste, the removal of waste. Excretion मतलब क्या होता है? Removal of waste from body is called as excretion. Waste को अपनी बॉडी से रिमूव करना, वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, है ना? एंड वेस्ट इज पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन का रिएक्शन हुआ. रेस्पिरेशन कैसे होता है? ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के टॉपिक में हमने पढ़ा था हाउ रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट. ऑक्सीजन विल ब्रेक द ग्लूकोज इन द सेल. ऑक्सीजन जो है वो किसको ब्रेक करती है? ग्लूकोज को ब्रेक करती है. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अवर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर. वंस अगेन विल रिवाइज इट इन अ शॉर्ट. रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ब्रेक करती है ग्लूकोज को टू गिव यू व्हाट? टू गिव यू एनर्जी, है ना? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस टू आर द बाय प्रोडक्ट which are released during this reaction of respiration. This reaction happen in a cell. एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है ना? टू गिव एनर्जी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटीज, है ना? सेल की हर जो भी एक्टिविटीज रहेगी उसको परफॉर्म करने के लिए, सेल को एनर्जी मिलने के लिए अपने बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है ना? एंड दीज आर द टू वेस्ट प्रोडक्ट विच आर रिलीज्ड, है ना? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सेल के अंदर से रिलीज होता है, देन ये ब्लड के अंदर मिक्स होता है. ब्लड बिकम्स व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड. ब्लड उस टाइम पे क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द सेल फ्रॉम द हार्ट. वी आर जस्ट रिवाइजिंग दिस टॉपिक इन शॉर्ट एंड देन वी आर बिगिनिंग विद दिस. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन अवर लास्ट सेशन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सेल में आया था, हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया था. ऑक्सीजन ने क्या करी? सेल के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज वॉज प्रेजेंट. ऑक्सीजन ने ब्रेक करी ग्लूकोज को टू गिव एनर्जी, एंड दीज आर द टू बाय प्रोडक्ट्स विच आर रिलीज्ड. ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करा? जो ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो बिकम डीऑक्सीजनेटेड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा? टू द लंग्स, है ना? लंग्स के पास जाएगा, एंड लंग्स के पास क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, है ना? एंड देन लंग विल एक्सपेल दिस कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड. लंग्स क्या करेगी? ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में ऑक्सीजन लेती है, एक्सहेलेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन आउट बाय द लंग. दिस इज द वेस्ट विच वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, एंड ये वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, और ये वेस्ट को क्या करा? लंग्स ने एलिमिनेट किया, एक्सहेल किया, बाहर निकाला बॉडी से, है ना? तो इस वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन का प्रोसेस बोलते हैं. This process was called inhalation and exhalation particularly, but removal of waste, removal of this metabolic waste. Metabolic मतलब क्या? जो बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है उससे जो वेस्ट मिलता है ना? बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हुआ उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट, है. तो द रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. एंड नॉट ओनली दिस इज द वेस्ट, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही वेस्ट नहीं है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमने देखा था, जो भी डाइजेस्ट हुआ फूड दैट इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, न्यूट्रिएंट्स गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है दैट इज रिमूव्ड थ्रू एनस, है ना? अनडाइजेस्टेड फूड शुड बी एलिमिनेटेड आउट, है ना? तो दैट इज ऑल्सो प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. इजेशन, है ना? इजेशन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन और एक्सक्रीशन, एनीथिंग. ओके, सो हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सपेल हुआ, कैसे एलिमिनेट हुआ, बॉडी से कैसे बाहर निकला, है ना? एंड
हमने देखा कि अनडाइजेस्टेड फूड कैसे एक्सक्रीट हुआ बॉडी से. नाउ वी विल सी इन टूडेज सेशन, पर्टिकुलरली वी विल स्टार्ट टूडेज सेशन. हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है, जो ब्लड के अंदर वेस्ट है, हाउ इज दैट रिमूव फ्रॉम द ब्लड. ब्लड से वो वेस्ट कैसे निकलता है ना. ये तो गैस का वेस्ट था, है ना, ऑक्सीजन, अच्छी गैस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन अवर सेल हैव टेकन, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. तो हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट. एंड अनडाइजेस्टेड फूड कैसे एक्सपेल हुआ है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन का प्रोसेस. नाउ वी विल सी कि ब्लड के अंदर जब भी ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट रिलीज होता है. तो हाउ इज दैट वेस्ट एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, तो दैट वी विल सी इन टूडेज सेशन. ओके, सो excretion means understood ना. excretion means I hope you all are clear कि what is excretion? Removal of metabolic waste from body is called excretion. Now different animal excrete different types of waste. Different animals मतलब we are human, we excrete different waste. जो एनिमल्स ओनली वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल, दे एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्ट. और जो बर्ड्स हैं, दे एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट. सी, जो एनिमल्स अगर पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल, दे एक्सक्रीट अ वेस्ट पर्टिकुलरली अमोनिया. सी, आई विल रेज दिस. एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, दे एक्सक्रीट अमोनिया. ओके, आई विल राइट हियर एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया, विच इज हाईली टॉक्सिक, वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रहती है. तो एक्वेटिक एनिमल एंड अमोनिया क्या करती है? डिजॉल्व्स, गेट इजीली डिजॉल्व्स इन वाटर. और एक्वेटिक एनिमल ये एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं. वी ह्यूमन एक्सक्रीट यूरिया. वी एक्सक्रीट यूरिया है ना, हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिया विच इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, है ना. एंड बर्ड्स, बिकॉज बर्ड्स के अंदर पानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में दे ड्रिंक वाटर, सो दे एक्सक्रीट वेस्ट विच इज कॉल्ड एज यूरिक एसिड. यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड, है ना. ये वेस्ट वो एक्सक्रीट करते हैं. वाई यूरिक एसिड? बिकॉज देयर इंटेक ऑफ वाटर इज वेरी लेस इंटेक करते हैं वाटर का. सो जो एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं वो, है ना. तो दीज ऑल आर नाइट्रोजनस वेस्ट. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो भी वेस्ट है दैट इज ऑल नाइट्रोजनस वेस्ट. जो भी ये वेस्ट है दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट है ये. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ ह्यूमन एक्सक्रीट यूरिया. ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया. एक्सक्रीट वेस्ट विच इज रिच इन यूरिया. ओके, सो वी विल स्टडी दिस. ओके, तो दिस यू शुड नो कि एक्वेटिक एनिमल क्या एक्सक्रीट करते हैं, ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करते हैं, एंड बर्ड्स क्या एक्सक्रीट करते हैं. दिस मच यू शुड बी नोइंग. ओके, नाउ वी विल सी कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट रहता है वो कैसे निकलता है बॉडी से, एलिमिनेट कैसे होता है. तो द ब्लड को फिल्टर करने का, ब्लड जो रहता है उसको फिल्टर के मैकेनिज्म से, वो फिल्टर होने के प्रोसेस से वो निकलता है, फिल्टर होता है. ब्लड गेट्स फिल्टर. एंड हु फिल्टर द ब्लड? द ऑर्गन विच फिल्टर द ब्लड. कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा. टू रिमूव द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए विच ऑर्गन इज यूज? तो पर्टिकुलरली दैट ऑर्गन इज कॉल्ड किडनी. किडनी इज यूज. किडनी फिल्टर द ब्लड. जो किडनी होती है हमारी वो क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है. ओके, तो किडनी में कैसे ये ब्लड आता है, क्या होता है, दैट वी विल सी. आई विल इरेज दिस बिकॉज दिस इज ओनली दिस मच यू शुड बी नोइंग कि कौन सा एनिमल कौन सा वेस्ट एक्सक्रीट करता है. नाउ वी विल कम टू द ऑर्गन्स जो ब्लड को क्या करती है? फिल्टर करती है. वी विल कम टू दिस ऑर्गन एंड इट इज वेरी सिंपल. ऑर्गन मतलब जो मैकेनिज्म है हाउ द ब्लड इज फिल्टर्ड इज वेरी इजी. हमने हार्ट का भी मैकेनिज्म देखा था कि हाउ डज द पंपिंग एक्शन गो. दैट इज अ बिट डिफिकल्ट और उसमें नाम भी थोड़े ज़्यादा हमें याद रखने पड़ते हैं. 4 चेम्बर्स, फिर 4 चेम्बर्स के अंदर कौन से वॉल्स आर प्रेजेंट, फिर किधर से कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कहाँ से पास होएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, है ना. तो देयर आर मेनी थिंग्स टू रिमेंबर इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हाउ डज द हार्ट का पंपिंग गोज, है ना. वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी ऑर्गन्स थोड़ी ज़्यादा है. बट दिस इज वेरी सिंपल. ओनली 1 पैर ऑफ किडनी है, 1 पैर ऑफ किडनी है जहाँ से ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा, है ना. तो किडनी है, दीज आर किडनीज, है ना. ये किडनी
किडनी में ब्लड आएगा, किडनी में ब्लड आएगा, फिर फिल्टर होगा अंदर. देर आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन किडनी, इन ईच ऑफ द किडनी. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, which is a structural and functional unit of kidney. You need not have to study the structure of nephron, कि nephron का structure कैसा होता है, but in our another video we will discuss the topic of nephron also, कि nephron का जो structure होता है वो कैसा होता है ना, but not in this session because it is not necessary, है ना. But ICSE board में the structure of nephron is also mentioned, so we will discuss it in another video. In this video you only have to know कि structural and functional unit of kidney, जहाँ से blood filter होता है, blood enter होता है kidney के अंदर through renal artery. This you should know. Renal is a name given. Why? Renal means what? Kidney only, है ना. Renal artery and यहाँ पर होगा renal vein. Renal artery will bring the blood to kidney. जो artery always carries oxygenated blood. ये हमने क्या किधर देखा था, सर्कुलेशन हार्ट वाले चैप्टर उसमें देखा था. तो artery always carries oxygenated blood. तो artery is connected to what? aorta, है ना. उसका मेन जो पाइप निकलेगा हार्ट से थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल वो aorta रहेगा. aorta will further divides into arteries, है ना. तो renal artery will bring the blood to kidney. Renal artery will bring the oxygenated blood रहेगा ये, because obviously oxygenated because artery है ना. but oxygenated और deoxygenated की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना. we will say कि unfiltered blood. Renal artery will bring the blood to kidney. Renal artery मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, I will draw now. ये renal artery है that will enter the kidney, है ना. ये इस तरीके से ये रीनल आर्टरी विल एंटर द किडनी, है ना. एक यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा, बोथ द साइड जाएगा. रीनल आर्टरी विल गो बोथ द साइड. डायग्राम इज ऑल्सो नेसेसरी, बट मेन थिंग इज यू शुड नो द कंसेप्ट कि कौन लेके आ रहा है ब्लड, कौन लेके जा रहा है. तो रीनल आर्टरी विल ब्रिंग द ब्लड टू किडनी. रीनल आर्टरी किडनी के पास ब्लड लेके आई, है ना. किडनी ने क्या करा, किडनी के अंदर जैसे ही वो ब्लड गया इट विल गेट फिल्टर्ड. ब्लड क्या होगा, फिल्टर्ड होगा. और कौन फिल्टर करेगा, पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, है ना. दीज वर्ड यू शुड नो. रीनल आर्टरी विल ब्रिंग द ब्लड टू किडनी, किडनी विल फिल्टर द ब्लड. किडनी में पर्टिकुलरली कौन, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर है. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द किडनी, है ना. ये नेफ्रॉन क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा. ब्लड को फिल्टर करने के बाद में फिल्टर करेगा तो उसमें से जो भी ब्लड के अंदर यूजफुल चीज़ रहेगी, यूजफुल चीज़ें मीन्स ग्लूकोज है ना, अमाइनो एसिड्स है जो ब्लड के अंदर आ गया है और किडनी के अंदर भी एंटर कर गया, है ना. तो दैट जो भी यूजफुल चीज़ रहेगी वो ब्लड विल अगेन रीएब्जॉर्ब कर लेगा वो. एंड जो अनवांटेड चीज़ रहेगी, अनवांटेड जो वेस्ट रहेगा, वेस्ट वो ट्रांसफर कर देगा. वेस्ट विल गेट डिजॉल्व्स इन वाटर. वेस्ट क्या रहेगा, ये यूरिया ही वेस्ट रहेगा. वेस्ट विल बी यूरिया और सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर प्रेजेंट. सपोज सॉल्ट का कंजप्शन ज़्यादा हो गया, बॉडी का नीड फुलफिल हो गई, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट रहेगा वो क्या करेगी, बॉडी एलिमिनेट कर देगी थ्रू यूरिन, है ना. तो एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड दिस, है ना, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गया, दैट बॉडी विल एलिमिनेट, है ना. तो ये ग्लूकोज को क्या करेगी, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब बैक कर लेगी. ग्लूकोज विल बी एब्जॉर्ब बैक, है ना. अमाइनो एसिड आ गया, अमाइनो एसिड विल ऑल्सो बी एब्जॉर्ब बैक, बिकॉज हमारी बॉडी को, हमारी सेल्स को पता है कि ग्लूकोज को बनने में बहुत मेहनत लगी है ना. होल डाइजेशन का प्रोसेस हुआ है तब जाकर ग्लूकोज बना है, अमाइनो एसिड बना है. तो इट विल बी एब्जॉर्ब बैक बाय द ब्लड, है ना. एंड जो भी अनवांटेड चीज़ रहेगी, फॉर एग्जाम्पल यूरिया रहेगा, है ना, एक्स्ट्रा सॉल्ट रहेगा, एक्स्ट्रा विटामिन हमने कंज्यूम कर लिया, एक्स्ट्रा विटामिन रहेगा, दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट, है ना. तो दैट विल गेट डिजॉल्व इन वाटर, है ना. वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और वो थ्रू यूरिटर के थ्रू यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर में आके कलेक्ट हो जाएंगे. ओके. तो ये नेफ्रॉन क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर किया, और जो अच्छा जो ब्लड है, फिल्टर हो चुका है ब्लड, दैट विल बी पास्ड बैक टू द बॉडी थ्रू रीनल वेन, है ना. रीनल आर्टरी हैव ब्रॉट द ब्लड और रीनल वेन के थ्रू इट विल गो बैक टू द बॉडी, है ना. यहाँ पर रीनल वेन भी रहता है, ये दिस इज रीनल आर्टरी जिसने ब्लड को क्या करी,
किडनी के अंदर लेके आई है ना, ये रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल आर्टरी, एक ही अपन बना लेते हैं, रीनल आर्टरी ने लेके आई एंड देन रीनल वेन है ना, रीनल वेन्स के थ्रू ये ब्लड किधर चले गया, बॉडी के अंदर चले गया थ्रू रीनल वेन है ना। तो रीनल आर्टरी दिस यू शुड नो, रीनल आर्टरी विल ब्रिंग द ब्लड टू किडनी, ब्रिंग ब्लड टू किडनी है ना, है ना। और रीनल वेन जो रहेगी दैट विल टेक द फिल्टर्ड ब्लड बैक टू द बॉडी, दैट विल टेक द फिल्टर्ड ब्लड, जो ब्लड फिल्टर हो गया है, क्लीन हो गया है, दैट गोज बैक टू द बॉडी है ना। तो दैट रीनल वेन विल टेक द ब्लड, रीनल वेन है ना। और रीनल आर्टरी के अंदर, रीनल आर्टरी ऑफ कोर्स है ना, ये अनफिल्टर्ड ब्लड था, तो दैट ब्लड विल बी रिच इन यूरिया, दैट ब्लड विल बी रिच इन एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, ये सब क्या है, ये सब वेस्ट चीजें हैं जो एलिमिनेट होनी चाहिए बॉडी से है ना। तो ये थ्रू यूरिटर, इस ट्यूब का नाम है यूरिटर, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज व्हाट, यूरिटर, यूरिटर, ये ट्यूब का नाम है यूरिटर। किडनी के अंदर से ब्लड फिल्टर हुआ, जो भी अनवांटेड चीजें थी, वेस्ट था, वो गेट्स डिजॉल्व इन वाटर के अंदर डिजॉल्व हुआ एंड यही था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, दिस इज हाउ द यूरिन इज फॉर्म। जो भी अनवांटेड चीजें थी वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गई और थ्रू यूरिटर इट विल कम टू यूरिनरी ब्लेडर, दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर है ना। एंड यूरिनरी ब्लेडर के अंदर आकर के ये थ्रू यूरिटर ये यूरिन आई एंड गेट्स कलेक्टेड इनटू यूरिनरी ब्लेडर। व्हेन यूरिनरी ब्लेडर विल मतलब वो फुल हो जाएगा, फुल तो नहीं होगा बट हाफ फुल भी हो जाएगा, हाफ फिल्ड भी हो जाएगा, एट दैट टाइम यू विल हैव द अर्ज टू गो टू यूरिन है ना। जब ये हाफ फिल्ड होगा और मोर देन हाफ फिल्ड होगा, एट दैट टाइम ऑटोमेटिकली वी गेट द अर्ज टू गो टू यूरिन टू एम्प्टी द ब्लेडर है ना, ऑटोमेटिकली अर्ज आता है कि वी शुड गो टू यूरिन है ना। तो यूरिन विल पास आउट थ्रू यूरिनरी ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। ओके, आई होप दिस इज विजिबल है ना, अदरवाइज मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा। दिस द प्लेस फ्रॉम वेयर द यूरिन विल बी पास्ड आउट दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा, दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्या हुआ। दिस इज टू किडनी, ये दो किडनी है, रीनल आर्टरी से ब्लड आया, रीनल आर्टरी से अनफिल्टर्ड ब्लड आया और उसका प्रेशर भी हाई रहेगा जो रीनल आर्टरी से आया, बिकॉज आर्टरी इज ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कनेक्टेड टू अरोटा, अरोटा से ही आ रहा है ये ब्लड है ना। तो और अरोटा इसको किसने पंप किया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल वाला चेंबर था, उसने पुश करा तो ब्लड विल गोज टू अरोटा, देन रीनल आर्टरी में एंटर हुआ। दिस इज अनफिल्टर्ड ब्लड एंड द प्रेशर विल ऑब्वियसली बी हाई है ना, हाई प्रेशर से इट एंटर्स द किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसने वो ब्लड को क्या किया, फिल्टर किया। जो भी यूजफुल सब्सटेंस था ब्लड के अंदर वो ब्लड को अंदर वापस से एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब बैक, रीएब्जॉर्ब हुआ, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ अगेन द यूजफुल थिंग्स, यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया। और जो अनयूजफुल चीज थी, अनयूजफुल मीन्स एक्स्ट्रा सॉल्ट था, बाइल पिगमेंट था है ना, ये सब क्या था, दिस आर द वेस्ट, यूरिया था है ना, दैट विल गेट डिजॉल्व्स इन वाटर और वो थ्रू यूरिटर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो गया, जो भी अनवांटेड चीजें थी वाटर के अंदर डिजॉल्व हुई, दिस इज व्हाट वेस्ट है ना, दिस इज हाउ द यूरिन इज फॉर्म है ना। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हुआ इन द किडनी थ्रू दिस मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन इज द मेन स्ट्रक्चर जिसने ब्लड को फिल्टर किया है ना। यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कलेक्ट हुआ, व्हेन यूरिनरी ब्लेडर गेट्स हाफ फिल्ड और मोर देन हाफ फिल्ड you get the urge to urine to empty that bladder है ना। तो through urethra urine will be passed out, this urethra, through urethra urine will be passed out. So this is how the structure of kidney goes है ना, how the mechanism goes, how the formation of urine भी हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ और कैसे ये मैकेनिज्म हुआ। रीनल आर्टरी से ब्लड अनफिल्टर्ड ब्लड आया और रीनल वेन के थ्रू जो फिल्टर्ड ब्लड था, गुड ब्लड था, अच्छा ब्लड प्योर हो गया, जो वो रीनल वेन के थ्रू वो है ना विल बी गिवन आउट है ना, बाहर चले जाएगा एंड इट विल वो जाके वेन कावा से लिंक होगा, वेन कावा है ना। वेन कावा मीन्स जिस बॉडी के अंदर फिल्टर्ड ब्लड सप्लाई होगा
प्लस दैट वाज ऑक्सीजनेटेड, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा एंड देन ये रीनल वेन के थ्रू उससे मिल जाएगा, रीनल वेन के थ्रू, वेन कावा से मिलके इट विल गोज टू लंग टू गेट इट ऑक्सीजनेटेड, है ना. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि कैसे हुआ, रीनल आर्टरी के थ्रू कैसे आया, रीनल वेन के थ्रू कैसे गया, नेफ्रॉन, यूरेटर, दीज थिंग्स. आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स, है ना. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, दीज आर द टू किडनी, किडनी के ऊपर देयर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. आई थिंक मोस्ट ऑफ द बुक ये शो किया हुआ है कि यहाँ पे ऐसा ग्लैंड जैसा पार्ट होता है. दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड. किडनी के ऊपर अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड, है ना. दिस ग्लैंड सिक्रीट्स हॉर्मोन्स, है. दैट हॉर्मोन्स यू नीड नॉट हैव टू स्टडी नाउ, बट व्हाट इज दैट पार्ट, क्योंकि बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है, इन मेनी ऑफ द बुक्स ये एड्रीनल ग्लैंड शो किया हुआ है, सो आई हैव टोल्ड कि एड्रीनल ग्लैंड है. दिस हैव नो लिंकेज विद द किडनी, किडनी से कोई उससे वो नहीं है कनेक्शन, बट दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव द किडनी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड, है ना, विच सिक्रीट्स मेनी हार्मोन दैट वी विल डिस्कस इन अनदर चैप्टर. इधर हार्मोन का कोई वो नहीं है रोल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. इसकी लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ किडनी, लेंथ विथ व्हाट इज द वेट. तो लेंथ ऑफ किडनी इज, लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर. किडनी की लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर. विथ इज 5 to 7 सेंटीमीटर. ये विथ, दिस इज 5 to 7 सेंटीमीटर, लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर. एंड वेट कितना है, 120 to 170 ग्राम, है ना. दिस इज द लेंथ ऑफ किडनी, वेट एंड दिस इज द वेट ऑफ किडनी, है ना. हर इंसान का, हर ऑर्गेन, हर ह्यूमन का, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वेट. अप्रॉक्सीमेटली इट गोज फ्रॉम 10 to 12 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर भी हो जाएगा. 5 to 7 सेंटीमीटर की विथ है, बट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म इट इज नॉट सेम अप्रॉक्सीमेटली, बट यही वेट है, यही विथ है एंड यही लेंथ है ना. इन मैनी केसेस समटाइम्स व्हाट हैपन, एक किडनी खराब हो जाती है किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ह्यूमन की. अगर सपोज एक किडनी खराब हो जाती है, इट इज नॉट एबल टू फिल्टर द ब्लड, तो पर्सन कैन सर्वाइव ऑन वन किडनी ऑल्सो. सपोज किसी की बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ द मतलब अनहेल्दी डाइट की वजह से समटाइम्स एक किडनी फंक्शन करना स्टॉप कर देती है, तो ओनली ऑन वन किडनी ऑल्सो पर्सन कैन सर्वाइव. बट इफ दोनों किडनी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जब दोनों किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है, तो टॉक्सिक विल गेट एक्यूमुलेट इन द बॉडी, बिकॉज यूरिन के थ्रू क्या आ रहा है, टॉक्सिक ही निकल रहा है ना, यूरिया निकल रहा है, यूरिया एंड मेनी अदर टॉक्सिक जो ब्लड के अंदर रहता है विच गेट डिजॉल्व्स इन वाटर, वो यूरिन के थ्रू ही निकल रहा है, बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है. बट इफ द किडनी डजंट फंक्शन प्रॉपरली, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द टॉक्सिक विल गेट एक्यूमुलेट इन द बॉडी. बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिक एक्यूमुलेट होगा तो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होगा, है ना, बिकॉज टॉक्सिक नीड्स टू गेट्स एलिमिनेट, है ना. बट इफ बोथ द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली इन एनी ऑफ द ह्यूमन, अगर दोनों किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो दैट पर्सन हैव टू अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस. डायलिसिस कब होता है, डायलिसिस इज अ मेडिकल टर्म. वो कब होता है, जब बोथ द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो उस टाइम पे क्या होता है, आर्टिफिशियली उसको पर्सन को, है ना, ब्लड को फिल्टर तो करना ही है, बट इफ नेचुरली नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियली थ्रू मशीन करना पड़ेगा. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायलिसिस. उसमें क्या होता है, आर्टरी के अंदर वही है ना, आर्टरी के अंदर से ब्लड निकालते हैं, रीनल आर्टरी के अंदर से ब्लड निकलेगा, इट विल गो इनटू अ डायलाइसर. डायलाइसर एक मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड विल गेट फिल्टर्ड, है ना, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो निकल जाएगी, और जो अच्छा ब्लड है, जो यूजफुल चीज़ें हैं वो ब्लड के अंदर बैक रिटर्न आ जाएगी. एंड देन थ्रू रीनल वेन, रीनल आर्टरी के थ्रू निकला, एंड देन रीनल वेन की जो वेन रहती है आर्टरी के थ्रू, ओनली आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के अंदर वो करते हैं, आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, एंड देन वेन के थ्रू अगेन इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड बैक इनटू द बॉडी, है ना. दिस इज डन ओनली व्हेन बोथ द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली इन एनी ऑफ द पर्सन. Okay, so this is all about how kidney functions, how the mechanism goes, how urine formation होता है. So I hope you understood these things, and this is all about this thing. And in one of the session we will also study only the structure of nephron, है ना, because nephron is what, nephron is the main unit which filters the blood. main जो unit है kidney के अंदर,
and there are millions of nephron in each of the kidney, है ना. तो we will study the structure of nephron also, कि nephron होता कैसा है, nephron का structure and how blood कैसे filter करता है nephron. So that's all for this session. I hope you understood these things and you should just take a screenshot of this so that you can remember, है ना. The diagram is not very proper but the terms you should remember कि this is ureter, urinary bladder, urethra, nephron उसका structural and function unit है, kidney का weight, width, weight, है ना. डायलिसिस का प्रोसेस क्या है जब both the kidneys are not functioning properly. These things you should remember. Renal artery brings blood to kidney and renal vein के through it will go back into the body. So these things you should remember and you should take a screenshot because if you will go through these things now, so you will remember. And it is very necessary to remember because this is an important topic and you should know this topic also. And I hope it is clear. And if at all you have any doubt, so you can ask me in the comment section. We will try to discuss it in the next session. Okay. So till then, goodbye.